लिखो, एक क्वेश्चन लिखो। इफ अ कप ऑफ टी heated by a resistor, if a cup of tea heated by a resistor in 6 minutes and by other resistor in 10 minutes, ठीक है, then find time when they are connected in, पहला सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज कॉम्बिनेशन, दूसरा पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है, सीरीज कॉम्बिनेशन और पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। कह रहा है कोई रेजिस्टर R1 है मान लो, उससे हम किसी चाय को गर्म करते हैं, ठीक, कितना मिनट लगता है? 6 मिनट। अगर R2 से गर्म करते हैं तो हमको कितना मिनट लगता है? 10 मिनट लगता है ना। अगर इन दोनों को कैसे कॉम्बिनेशन में कर दें? सीरीज, ठीक, अगर इन दोनों को हम सीरीज कॉम्बिनेशन में करते हैं तो लगने वाला टाइम क्या होगा? समझ में? या इन दोनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन में करते हैं तो लगने वाला टाइम क्या होगा? हम इसको इंडिकेट कर दे रहे हैं कि ये टाइम T1 है और ये टाइम कौन सा है? T2 है ना। अच्छा, समझ गए इतनी बात, ठीक। एक बात बताओ, पहले चाय को गर्म करेंगे, ठीक, कुछ हीट चाहिए होगा ना। अगर मान लीजिए चाय है, चाय को गर्म कर रहे हैं तो हमको गर्म करने के लिए हीट चाहिए, मान लीजिए H, ठीक। हम R1 से हीट कर रहे हैं, कितना टाइम लगा? तो कितना हीट चाहिए? H। R2 से हीट करें तब भी H, अगर सीरीज में कर दे तब भी H। उसको लेने वाली हीट तो कांस्टेंट है ना, तो इस क्वेश्चन में H किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट। कर लिया बिहेव, ठीक। अच्छा, बार बार जो सोर्स का पोटेंशियल होगा वो, अरे यार R1 लगाओगे तब भी सेल से जोड़ोगे, R2 लगाओगे तब भी सेल से जोड़ोगे, सीरीज लगाओगे तब भी सेल से जोड़ोगे, तो बार बार पोटेंशियल भी क्या है? कांस्टेंट है। हो गया काम, यही बस याद रखना है, ठीक है। हम सीरीज में जोड़े, पैरेलल में जोड़े, हर कंडीशन में पोटेंशियल किसकी तरह बिहेव करेगा? कांस्टेंट, ठीक। तो आप तो निकाल सकते हैं, आप समझ गए, ये बात समझ गए। तो हीट जो चाहिए होगी कितनी चाहिए होगी? H इज इक्वल टू, अरे I स्क्वायर RT ना, ठीक। I स्क्वायर RT में ले लेते हैं, हमको I तो लिखे नहीं है, हम V में लिखे, V के टर्म में क्या लिखें? V स्क्वायर बाई RT, I स्क्वायर RT, तो V स्क्वायर बाई R स्क्वायर, R से R कैंसिल। तो अगर R1 से करेंगे तो T1 टाइम लगा, तो R1 की वैल्यू कितनी? V स्क्वायर बाई H इंटू T1, ठीक। और R2 से करें तब, हाँ, V स्क्वायर बाई H इंटू कितना? T2। अब किस कॉम्बिनेशन में करना है? सीरीज में भी हीट कितना चाहिए? H इज इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R1 प्लस R2 इंटू टाइम कितना? T। नहीं आ गया? टाइम निकालना है ना, कि सीरीज में जोड़ दिया, अब कितना टाइम आ रहा है, ठीक। तो लिख सकते हैं ना कि R1 प्लस R2 इज इक्वल टू कितना? V स्क्वायर बाई H इंटू कितना? T। R1 की जगह V स्क्वायर बाई H T1, R2 की जगह H T2 इज इक्वल टू H इंटू T। कैंसिल हो गया ना, तो T की वैल्यू T1 प्लस T2। तो टोटल टाइम कितना लगेगा सीरीज कॉम्बिनेशन में? 16 मिनट। नहीं लगेगा? हो गया ना। अगर पैरेलल सॉल्व किए होते तब R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2 प्रोडक्ट बाई सम, तो उससे आंसर कितना आ जाएगा? पैरेलल के लिए अगर हम पूछें तो 1 अपॉन T पैरेलल आ जाएगा ना। पैरेलल के लिए क्या आएगा? 1 अपॉन T1 प्लस 1 अपॉन T2। नहीं आ गया, ठीक। अगर पैरेलल के लिए पूछे तो टाइम कितना होता? 1/6, 1/10, एलसीएम कितना? 60, 30, 5, 3, 30/8, 15/4 मिनट। नहीं आ गया होता? एक बार सीरीज कॉम्बिनेशन कर लिए और एक बार कर लोगे। कॉन्सेप्ट क्या है? हाँ, पोटेंशियल और टाइम हमेशा क्या रहेगा? पोटेंशियल और हीट हमेशा कांस्टेंट। बैठो, देखो जल्दी लिखो। क्या ट्रैफिक था? हाँ, हम भी देखे हैं, भीड़ है। बैठो जल्दी, बैठो जल्दी बैठो। अरे हम तो सुबह एसडी कहते हैं, मतलब जगह करा। अच्छा, वहाँ पर लगभग 50-55 हज़ार कुर्सियाँ रखी थी। कुर्सी है घर पे?
लिखो जल्दी लिखो, रिकॉर्ड हो रहा है। ये छोड़ दो तुम लोग, अभी लिखना है, छोड़ दो थोड़ा सा। हाँ तो जनरलाइज हो गया ना अब कि सीरीज होगा तो जोड़ देंगे, अब पैरेलल होगा तो रेसिप्रोकल कर लेंगे। ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट हो गया। अच्छा, इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में हम लोग को आज समझ लो ये चीज़ ना, आज एकदम समझ लेना है, कुछ रटना उठना नहीं है, ठीक है, ताकि क्वेश्चन भी जितने इसके लग जाए। इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट में क्या क्या पढ़ना है? सबसे पहले क्या पढ़े? एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। मीटर, वोल्ट मीटर, गैल्वेनोमीटर, फिर गैल्वेनोमीटर का क्या पढ़ लें? कन्वर्जन। गैल्वेनोमीटर को एमीटर में, गैल्वेनोमीटर को वोल्ट मीटर में कन्वर्जन पढ़ लें। उसके बाद क्या पढ़ लें? रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स के बाद क्या पढ़ लें? रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट के बाद क्या पढ़ लें? मल्टीमीटर, ठीक है, मल्टीमीटर के बाद क्या पढ़ लें? पीछे पड़ गया मीटर ब्रिज के साथ। हाँ, मल्टीमीटर के बाद मीटर ब्रिज, पोटेंशियोमीटर, ठीक है, और रियोस्टेट में भी पढ़ना है कि रियोस्टेट एज अ पोटेंशियल डिवाइडर, रियोस्टेट एज अ करंट डिवाइडर। ठीक है, अब समझ लो पहले ना, एमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। ठीक है, कहीं पे भी अगर हमको करंट मेजर करना होगा, एकदम समझ लो, ये आज रटना नहीं है, ठीक है, तो क्या मेजर करेगा? वो करंट। ठीक, अब एमीटर करंट मेजर करेगा और एमीटर को किस कॉम्बिनेशन में कनेक्ट कर देंगे? सीरीज कॉम्बिनेशन में कनेक्ट करेंगे। क्यों सीरीज में? चलो करंट सेम है, और चलो ठीक है, करंट सेम है इसलिए सीरीज में तुम लोग की बात रहेगी। चलो ठीक है, सही बात है वैसे ये। ठीक है, पोटेंशियोमीटर, वोल्ट मीटर क्या करेगा? नहीं, क्या करेगा? पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, पोटेंशियल डिफरेंस बताएगा, और किसको किस में कनेक्ट कर दे? पैरेलल में कनेक्ट कर दे। क्यों? पैरेलल में पोटेंशियल क्या होता है? सेम। चलिए ठीक है, अब सुनिएगा मेरी बात, ठीक है। ये रेजिस्टर है, ये बैटरी है, ठीक है, इस सर्किट में कितना करंट आ रहा है तो हम एमीटर लगा दें। लगा दिया? ठीक, ये हमारा एमीटर है ना, और इसमें हमको पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना है तो क्या लगा दें? वोल्ट मीटर लगा दें। समझ गए? मान लो ऐसा हो गया कि ऐसी सर्किट बन गई, मान लीजिए कि किसी ने गलती से ऐसे कर दिया, यहाँ एमीटर लगा दिया, ठीक है, और यहाँ वोल्ट मीटर लगा दिया। अब क्या होगा? सर जो करंट है वो सिर्फ एक ही का मेजर करेगा, वो एक ही का मेजर करेगा। चलो इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में क्या होगा? या एक और ये भी केस बना लें, ये क्या होगा? अरे बहुत थोड़ा सा रेजिस्टेंस जाएगा सर। थोड़ा रेजिस्टेंस मतलब? थोड़ा सा करंट जाएगा, उसमें पूरा करंट जाएगा ही नहीं। तो क्यों? उसका जितना रेजिस्टेंस होगा हाँ, का, हाँ, उससे उतना ही करंट जाएगा ना उसमें। तो इसमें बहुत थोड़ा जाएगा। अगर उसमें रेजिस्टेंस होगा तो जाएगा, रेजिस्टेंस नहीं होगा तो नहीं। क्या होगा? मतलब नहीं जाएगा या तो थोड़ा प्लेन जाएगा? वायर है वो। हम एमीटर पूछ रहे थे, तो हम क्या कह रहे हैं कि एमीटर को सीरीज में लगाना चाहिए था, हम लगा क्या दिए पहले। अब होगा क्या, बस ये हम जानना चाह रहे हैं। वो एग्जैक्ट करंट नहीं जा पाए, बढ़ जाएगा। हाँ, तो क्या होगा? करंट बढ़ जाएगा। करंट बढ़ नहीं जाएगा, हाँ, सारा करंट, ये जो रेजिस्टेंस में करंट जाएगा नहीं सारा, शॉर्ट सर्किट की तरह। क्यों? क्यों? रेजिस्टेंस तो बहुत कम होता है, एमीटर का रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, मिनिमम रेजिस्टेंस होता है, तो जितना भी आने वाला करंट है वो सारा मैक्सिमम उसकी वैल्यू एमीटर में चली जाएगी, इसको बहुत कम करंट मिलेगा। बस नहीं, करंट जो है हमेशा कौन सा पाथ चूज करेगा? हाँ, शॉर्टेस्ट नहीं, मिनिमम रेजिस्टेंस, यही ना। और आइडियल एमीटर की बात करें तो उसका रेजिस्टेंस कितना होता है? तो इसमें जाएगा ही नहीं। अगर आइडियल एमीटर तो सर्किट शॉर्ट हो जाएगा। बस इनमें इसीलिए याद रखने वाली बात, अब क्या याद रखेंगे? एमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। एमीटर का काम करंट मेजर करने के साथ साथ, ठीक है, इसको किस कॉम्बिनेशन में? सीरीज के। तो करंट सेम होगा और सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारे इसका रेजिस्टेंस कम होता है, इसलिए सीरीज में जोड़ेंगे। ठीक, अगर इसको पैरेलल में जोड़ दे तो सर्किट क्या हो जाएगा? शॉर्ट। तो मैक्सिमम करंट कहां से पास होगा? एमीटर से, है ना। अगर आइडियल एमीटर होगा तो रेजिस्टेंस में करंट जीरो जाएगा। समझ गए? आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस कितना? जीरो। लिखिए
पहला लिख लीजिए एमीटर। तो ये करंट वही नापेगा जो उस रेजिस्टेंस के थ्रू। हाँ तो इसमें जाएगा नहीं, इसका काम ही खत्म हो गया, तब इसको लगाओ ना लगाओ आइडियल है, उसके थ्रू जो जा रहा है वो नहीं नापेगा, वही बताएगा, वही बताएगा। तो वो पैरेलल में भी तो रहेगा, तो मैक्सिमम करंट आपका मतलब। अरे यार एक बात बताओ, रजिस्टर एमीटर क्यों लगाते हो? नापने के लिए कि यूज करने के लिए? तब बल्ब के अक्रॉस कितना करंट जा रहा है, तो उसको नापने के बजाय वो खुद ही ले लिया। हाँ भेजे थे किसी को पैसा लेने के लिए, अपना उधारी, वहीं से गायब। धन तुम्हारा बढ़ना था बट उसका गया, धन इसका बढ़ना था इनका धन बढ़ गया, समझे आप? ठीक है एग्जाम्पल देखो, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर, एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। एमीटर इज यूज्ड टू मेजर करंट। ठीक है, फिर लिख लीजिए नेक्स्ट पॉइंट, इट ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज कॉम्बिनेशन। It is always connected in series combination, series combination। ठीक है, क्या क्या रीजन लिखेंगे? बिकॉज पहला रेजिस्टेंस बहुत कम होता है, और दूसरा सीरीज में करंट सेम होता है। लिख लेंगे खुद से, लिख लीजिए फटाफट। बिकॉज एमीटर हैव लो रेजिस्टेंस एंड इन सीरीज करंट इज सेम, करंट इज सेम। हो गया? Okay. हो गया? तो लिखिए, एक पॉइंट और लिख लीजिए, इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, इफ एमीटर इज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, then circuit get short, circuit get short, सर्किट गेट शॉर्ट। हो गया? सर्किट गेट शॉर्ट। ठीक है, सर्किट गेट शॉर्ट हो गया। ठीक है, सर्किट गेट शॉर्ट। ठीक, सर्किट गेट शॉर्ट का मतलब मैक्सिमम करंट पासेस थ्रू एमीटर। ये भी चाहे तो लिख लेंगे, याद ना रहे तो, मैक्सिमम करंट पासेस थ्रू एमीटर। ठीक है, हो गया? ठीक, एक पॉइंट और लिख लें। क्या लिख लें? हाँ, आइडियल एमीटर का रेजिस्टेंस 0। ठीक है, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल एमीटर इज 0, आइडियल एमीटर इज 0। ठीक है, हो गया? अच्छा, अब मेरी बात और सुनना। एक क्वेश्चन दिया है, ठीक है, क्वेश्चन कहा कि हमारे पास एक रेजिस्टर है, ठीक है, ये रेजिस्टर है 4 ओम का। ठीक, एक रेजिस्टर है, ये रेजिस्टर कितने ओम का है? 4 ओम का। ठीक है, ध्यान से ये बात सोचिएगा तो हमको बताइएगा। ठीक है, और एक एमीटर है, ठीक है, और ये एमीटर का जो रेजिस्टेंस है खुद का वो 1 ओम है। छोटा रेजिस्टेंस होता है और भी छोटा हो सकता है। ठीक है, 1 ओम। अब इस रेजिस्टर जो इसमें करंट जिस सर्किट में ये लगाएंगे उसमें हमको करंट मेजर करना है। तो बैटरी वहाँ पे है मान लीजिए 5 वोल्ट की। कितने की? 5 वोल्ट की। ये रेजिस्टेंस कितना है? 4। और इस एमीटर में, ठीक है, सीरीज में लगा दिए ना। क्वेश्चन कहा कैलकुलेट परसेंटेज एरर इन द मेजरमेंट। अब क्या करें? यही क्वेश्चन कहा है, एरर निकालना है। 20 दोनों का रेजिस्टेंस को ऐड ऑन कर देंगे, फिर एक बार उसके रेजिस्टेंस को मतलब नहीं मान के। किसको नहीं मान के? एमीटर के रेजिस्टेंस को हाँ, सॉल्व करेंगे। तो एक बार अभी करंट निकाल लें। ठीक है, ये जो अभी करंट आएगा, आई की वैल्यू कैसी आएगी? प्रैक्टिकल करंट। प्रैक्टिकल करंट कितना आएगा? या प्रैक्टिकल या एक्सपेरिमेंटल कह लें तो 1 आएगा ना, 1 एम्पियर। ठीक है, लेकिन आइडियली करंट कितना आएगा? 5/4 1.25, क्योंकि आइडियल का रेजिस्टेंस कितना होता है? 0। तो जो बताना चाहिए था 1.25 वो बता रहा है 1, बता रहा है ना। तो एरर कितना? 1/1.25 इंटू कितना? 100। नहीं आ गया? सॉल्व कर लेंगे कि कितना परसेंटेज एरर है। कर लोगे ऐसा? ये चीज समझ जाइएगा कि कभी भी एरर बात कहे तो एमीटर का एक बार रेजिस्टेंस 0 करके करंट निकाल लेंगे और सॉल्व कर लेंगे। कर लोगे ऐसा? नेक्स्ट लिखो वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर, वोल्ट मीटर। ठीक है, जाके जितने क्वेश्चन हो सकते हैं लगाइए, तभी समझ में आएगा। ठीक है, वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर का काम क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करना। किस कॉम्बिनेशन में? पैरेलल कॉम्बिनेशन में। क्यों पैरेलल में? पैरेलल में क्या होगा? चलो, पोटेंशियल सेम है। और कुछ? और कुछ? बहुत हाई होता है ना।
अगर इसी वोल्टमीटर को हम सीरीज में लगा दें, अब क्या होगा? सारा पोटेंशियल ले लेगा। हाँ, सारा का सारा ये एक तरह से क्या है ना कि ब्लॉक कर देगा, नहीं ना। इसका रेजिस्टेंस बहुत हाई होगा तो ये करंट को क्या कर देगा? ब्लॉक कर देगा। या तो बैटरी से मिलने वाली जितनी भी एनर्जी है वो मैक्सिमम एनर्जी कौन ले लेगा? वोल्टमीटर। बस नहीं, इसलिए कभी सीरीज में नहीं जोड़ते, हमेशा किस में जोड़ते हैं? सॉरी पैरेलल में, सॉरी सीरीज में नहीं जोड़ते, हमेशा किस में जोड़ते हैं? पैरेलल में। और आइडियल वोल्टमीटर का कितना? इनफाइनाइट। लिख लीजिए, इट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। इट यूज्ड टू मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस, ठीक है। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन। इट ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ऑलवेज कनेक्टेड इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, ठीक। फिर लिखिए, बिकॉज पैरेलल हैव सेम पोटेंशियल। पैरेलल हैव सेम पोटेंशियल, ठीक है। पैरेलल हैव सेम पोटेंशियल। और क्या लिख ले? हाँ, ठीक है। वोल्टमीटर हैव हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर हैव हाई रेजिस्टेंस। वोल्टमीटर हैव हाई रेजिस्टेंस, ठीक है। फिर लिखिए, आइडियल वोल्टमीटर का रेजिस्टेंस इनफाइनाइट। लिख लीजिए, रेजिस्टेंस ऑफ आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। आइडियल वोल्टमीटर इज इनफाइनाइट। हो गया, ठीक है। इसको अगर भी लिख लीजिए एक पॉइंट और, इफ वोल्टमीटर इज कनेक्टेड इन सीरीज, if voltmeter is connected in series, current block or more loss in energy, potential। हो गया, चलिए इतनी बात समझ गए ना हम लोग, ठीक है। अब क्या पढ़ लें? गैल्वेनोमीटर, ठीक है। गैल्वेनोमीटर क्या करता है? करंट मेजर करता है। क्या करता है? करंट मेजर करता है। एमीटर भी क्या करता है? करंट मेजर करता है। बट डिफरेंस क्या है? वीक करंट करता है। हाँ, बहुत सेंसिटिव होता है। बेसिक पॉइंट ये है, ठीक है। जो गैल्वेनोमीटर है जिसकी सेंसिटिविटी क्या होती है? बहुत ज्यादा। सेंसिटिविटी बहुत ज्यादा होने का मतलब, हाँ, छोटे करंट को बाकी जो एमीटर नहीं बता पाते हैं उस करंट को भी हमारा कौन बता देगा? गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो क्या मेजर करेगा? वीक करंट। कैसा मेजर? वीक करंट, जिसकी सेंसिटिविटी क्या होगी? हाई। और ये करंट को मेजर करने के साथ साथ करंट का डायरेक्शन भी बताता है कि किधर से किधर करंट आ रहा है। इसका 0 वोल्ट, जैसे मान लीजिए ये स्केल है ना, ठीक है, तो ये 0 1 2 3 ऐसे कुछ होगा। ये निडल ऐसे होती है, किसके लिए? एमीटर के लिए, वोल्ट मीटर के लिए। लेकिन गैल्वेनोमीटर में जो निडल होती है वो किधर होती है? बीच में, नहीं ना। इसका 0 1 2 ऐसे चीज होता है, बस इनमें ही। तो गैल्वेनोमीटर का काम क्या है? करंट मेजर करना। हाई सेंसिटिविटी है, लो करंट, वीक करंट को मेजर करेगा और साथ में डायरेक्शन भी मेजर करेगा और वीक करंट मेजर करेगा। इसका प्रिंसिपल क्या है? किस पे बेस्ड होता है? करंट कैरिंग कंडक्टर को, करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर मैग्नेटिक फील्ड में रखेंगे तो क्या लगेगा? टॉर्क। टॉर्क लगेगा ना। उसी टॉर्क की वजह से कॉइल घूमेगा, कॉइल घूमेगा तो क्या मेजर करेगा? करंट, ठीक है। होता है पाइवेटेड गैल्वेनोमीटर, बैलिस्टिक गैल्वेनोमीटर होता है ना, पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म में। लिखो लिखो गैल्वेनोमीटर, लिखो क्या कह रहा था? इट यूज टू मेजर वेरी वीक करंट and its direction. It used to measure very weak current and its direction. And its direction. हो गया? And its direction. ठीक है? गैल्वेनोमीटर भी हो गया। फिर लिखो, हेडिंग लिखो। अब क्या पढ़ ले गैल्वेनोमीटर के बाद? कन्वर्जन पहले पढ़ ले, ठीक है। गैल्वेनोमीटर को किस में कन्वर्ट कर दें? एमीटर में और वोल्ट मीटर में। लिखिए, कन्वर्जन ऑफ galvanometer into ammeter, conversion of galvanometer into ammeter, conversion of galvanometer into ammeter, conversion of galvanometer into ammeter, ठीक है।
क्या दिक्कत है, ये लिखो, है तो जगह, ठीक है। समझना, पहले समझ लो, ठीक है, रटने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि एक बार समझ में आ गया तो क्वेश्चन लग गया, ठीक। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इससे हम 1 मिली एम्पियर का करंट मैक्सिमम दे सकते हैं, ठीक। कोई हमारे पास गैल्वेनोमीटर है जिससे हम मैक्सिमम जो करंट है, इसकी जो औकात है, जिसकी मैक्सिमम वैल्यू है वो कितनी है, 1 मिली एम्पियर। अब इस गैल्वेनोमीटर को बनाना क्या चाहते हैं, एमीटर। मान लीजिए हम इससे मेजर करना चाहते हैं 1 मिली एम्पियर या 1 एम्पियर। 1 मिली एम्पियर ये जो है एम्पियर, इससे कितना ज्यादा है, 1000 टाइम्स, 10⁻³ नहीं है, 1000 टाइम्स। अब सोचो ये 1 मिली एम्पियर मैक्सिमम ले सकता, अगर 2 मिली एम्पियर दे देंगे तो क्या होगा, जल जाएगा, ये सर्किट जल जाएगी, ठीक है। 4-6 दे देंगे तो जल जाएगा। 1 मिली एम्पियर से ज्यादा देना पॉसिबल, हम क्या ऐसा करें कि 1 मिली एम्पियर से ज्यादा दे दें। हम यहां से हम ऐसा सोच रहे हैं कि क्या हम ऐसा करें कि यहां से करंट तो आए 1 एम्पियर ही, ठीक, लेकिन पहुंचे 1 ही मिली एम्पियर गैल्वेनोमीटर के पास। रेजिस्टेंस लगा दे, एक और लगा देना अपने पास है, कहां से, किस कॉम्बिनेशन में, पैरेलल। और पैरेलल कॉम्बिनेशन में अगर रेजिस्टेंस लगा देंगे तो करंट क्या हो जाएगा, डिवाइड। इसका रेजिस्टेंस कम है ना, तो इसमें करंट क्या आएगा, जो भी ज्यादा, या इसका, अब सोचो पहले, अभी बता रहे हैं, ठीक है। इसमें हम रेजिस्टेंस लगा दें तो करंट 2 पार्ट में डिवाइड हो गया। करंट कितने पार्ट में, 2 पार्ट में। और इसमें करंट अगर 2 पार्ट में डिवाइड हो गया, ठीक है, तो कुछ इसमें जाएगा, कुछ इसमें। हम चाहते हैं 1 मिली एम्पियर इसमें चला जाए, तो बचा हुआ 999 मिली एम्पियर यहां जाना चाहिए, जाना चाहिए ना। अब हम चाह रहे हैं कि ज्यादा किस में जाए, ऊपर वाले में। तो ज्यादा ऊपर कब जाएगा, कम होगा। मतलब कि गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बना सकते हैं बाय यूजिंग अ शंट वायर। रेजिस्टेंस ही है शंट वायर। और कैसा शंट वायर, लो रेजिस्टेंस। इसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से भी क्या होना चाहिए, लो होना चाहिए, तभी तो रेजिस्टेंस करंट इसको फॉलो करेगा। अगर इसका रेजिस्टेंस इससे ज्यादा तब तो इससे जाएगा, इससे जाएगा और एमीटर जल जाएगा, बस में। तो एमीटर को, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बदलने के लिए शंट वायर लगाएंगे, ठीक है। कैसे रेजिस्टेंस का, वेरी लो रेजिस्टेंस का ना, और इतना कम होना चाहिए कि जिसका रेजिस्टेंस गैल्वेनोमीटर से भी क्या हो, कम हो। तो ये हमारा, अब सोचो, ठीक, जैसे ये गैल्वेनोमीटर था, ये 1 था, है ना, 1 मिली एम्पियर पे एक बार डिफ्लेक्शन दिखा रहा था, तो जो 1 मिली एम्पियर मेजर कर रहा था वो अब 100 मेजर करेगा ना। कि अगर यहां से मान लो, समझ गए मेरी बात, पहले 1 मिली एम्पियर हो रहा था, एक बार जा रहा था, ठीक। अब यहां से अगर 100, जैसे मान लो ये 10 डिवीजन है टोटल, कितने डिवीजन है, तो एक एक डिवीजन में डिवाइडेड है। कि ऐसे कह देना कि ये हमारा 0 है, ये 1 2 10 है ना, ये पूरा, ठीक। तो 10 तक डिवीजन है। अब एक यहां से यहां जा रहा था, हम समझ जा रहे थे कितना, 1 मिली एम्पियर यहां से यहां जा रहा था, तो हम समझ जा रहे थे करंट कितना है 1, लेकिन अब करंट कितना दे रहे हैं, 1 एम्पियर। 1 एम्पियर डिवाइड हो गया 10 पार्ट में, तो 0.1 एम्पियर, ये तो है। तो अब एक घूमेगा तो हम क्या समझेंगे, 0.1 जा रहा है। 2 घूमेगा तब, तो सब कुछ वही है, सिर्फ हम चेंज कर देंगे। स्केल में जो यहाँ मिली एम्पियर लिखा था, उसको मिली एम्पियर ना समझ के हम क्या समझेंगे, एम्पियर, समझ गए। तो गैल्वेनोमीटर को एमीटर में बनाने के लिए एक शंट वायर लगा दें, किस कॉम्बिनेशन में, और जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, लो हो, ताकि मैक्सिमम करंट किसमें चला जाए, शंट वायर में, और गैल्वेनोमीटर हमारा क्या रहे, सेफ। लिखिए, बाय कनेक्टिंग अ शंट वायर, by connecting a shunt wire of low resistance in parallel combination with galvanometer, it act as ammeter, ठीक है, it act as ammeter, हो गया, समझ गए। तो अब अगर हम ऐसे लिखना चाहें तो अब रटना नहीं ना है, समझ गए। चलिए यहाँ से एक शंट वायर लगा दिए, मान लीजिए शंट वायर का रेजिस्टेंस कितना है S, इसका कितना है G, यहाँ से करंट कितना I में से गैल्वेनोमीटर में कितना चला गया IG, तो यहाँ कितना जाएगा, आएगा ना। कैसा कॉम्बिनेशन है ये, तो पोटेंशियल क्या होगा, जो पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर में होगा वही पोटेंशियल शंट वायर में, तो पोटेंशियल ऑफ गैल्वेनोमीटर इनटू G, ये ना रेजिस्टेंस G मान लिए, और इसका
आई जी इंटू कितना एस, तो एस की वैल्यू क्या लिख सकते हैं आई जी अपॉन आई माइनस आई जी इंटू जी, खत्म बात, समझ गए। ठीक, हम कह रहे हैं ये रटना नहीं है, ये खुद से करना है। अगर हम आर इक्विवेलेंट पूछें तब क्या क्या 1/, क्या 1/, हाँ प्रोडक्ट बाय सम GS1 G प्लस एस, नहीं हो गया, क्वेश्चन कर सकते हैं। मान लीजिए कोई एमीटर है, ठीक है, इस एमीटर का रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है, कोई एमीटर है, इसका रेजिस्टेंस कितना है 1 ओम, इससे पास होने वाला मैक्सिमम करंट जो है वो 1 मिली एम्पियर है, बट हम चाहते हैं टू मेजर 1 एम्पियर। ठीक, अब बताओ क्या करें, यही क्वेश्चन है, हो जाएगा। ठीक, ओरली बताइए, इससे जाना कितना चाहते हैं, जाएगा कितना 1 मिली एम्पियर, कौन सा करंट है मैक्सिमम, और इसका रेजिस्टेंस कितना है 1, और हम भेजना कितना चाहते हैं 1 एम्पियर, तो हम क्या कर दें शंट लगा दें, कौन से कॉम्बिनेशन में, और जो पोटेंशियल शंट का होगा वही पोटेंशियल गैल्वेनोमीटर का भी होगा कि नहीं। ठीक है, दोनों का पोटेंशियल क्या होगा सेम, जो शंट का रेजिस्टेंस होगा वो कितना होगा लगभग 1 से कम की बहुत कम, तभी तो ये जाएगा पूरा करंट में। ठीक, तो अब ओरली करें क्या, ठीक है करते हैं। ठीक, शंट गैल्वेनोमीटर में कितना गया, कितना गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस कितना 1, और करंट कितना होगा -3, और शंट में कितना गया करंट 1 माइनस 10 पे पावर -3, बचा हुआ जाएगा ना, और इसका रेजिस्टेंस ना मान ले एस, नहीं आ गया, तो इसकी वैल्यू क्या है बहुत कम, अरे 1 में से 0.0001 माइनस करोगे तो 0.999 आएगा ना, लगभग वो 1 के इक्वल है ना, तो इसको नेग्लेक्ट कर दे तो एस बचेगा, तो 10 पे पावर -3 इतने ओम का रेजिस्टेंस लगा दें, एस की वैल्यू लगभग कितनी आ गई 0.001 ओम, देखो इससे कितना कम है, नहीं आया, कन्वर्ट नहीं कर लिए, इजी नहीं था ये, याद क्या रखना है बस, हाँ किसका किसका समझ गए। एक और कर लेते हैं, मान लीजिए ये मीटर है, ओरली याद आओ, ठीक है, ये मीटर है, इसका रेजिस्टेंस जो है मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, सॉरी, इसका रेजिस्टेंस 2 ओम है, और इससे हम मेजर कर सकते हैं जो मैक्सिमम करंट है वो 10 मिली एम्पियर, कितना मेजर कर सकते हैं 10 मिली एम्पियर, लेकिन हम चाहते हैं टू मेजर, हम मेजर करना चाहते हैं 100 मिली एम्पियर, बताओ क्या करें, ओरली बताइए। तो ये दो रेजिस्टेंस 2 से कम होने वाला है, बहुत कम की थोड़ा कम, क्योंकि ये बहुत ज्यादा नहीं है ना। ठीक, तो क्या लिखे गैल्वेनोमीटर का पोटेंशियल बोलिए 10 मिली एम्पियर, मिली में ही सब है तो चेंज नहीं कर रहे हैं, तो 10 इंटू 2, और इसमें कितना आ जाएगा शंट में 90 इंटू एस, आ तो गया। ठीक है, एस की वैल्यू नहीं आ गया, इजी नहीं है, हो गया सॉल्व, कर लोगे, लिख लो फटाफट कुछ लिखो मत, खुद से करो सब, नहीं क्या ये वाला फिगर खुद से बनाओ, क्वेश्चन लिखो, आंसर लिखो खुद से, फटाफट खत्म करो ये क्या है, याद होना चाहिए बेटा अभी से एकदम। इस साइड वाली वाली की बाहर ये तो ऐसे कुछ होती नहीं है कि हाउसवाइफ पटीला होता है, तो इसे वाली फ्रस्ट्रेशन निकलता नहीं, पति से झगड़ा हुआ, बच्चा बात सुन नहीं रहा है, वही सब वाला होता है, बड़े बच्चे बात समझ नहीं क्या जब वो बोलते हैं हमारी गाड़ी खड़ी है ना, तो खाली गाड़ी लेके उतरेंगे सब खाली, हम कुछ कहेंगे, तो हम कुछ कहते ही नहीं, किसी गाड़ी लग रही थी हम बस सिटी बीच रोड पर खड़ा करके चलते कुछ कहते ही ना, ये लाइट मिला रिक्शा टेम्पो में मिला सकते,
सुनते ही नहीं। हो गया, एक क्लिक करो ना तुम लोग। नहीं क्वेश्चन बस ये तो अब सीख गए होगे तुम लोग, सीख गए ना। कर लीजिएगा जाके क्वेश्चन 10-12 तो खत्म हो जाएगा। एक क्वेश्चन है, एक गैल्वेनोमीटर है जिसका रेजिस्टेंस जो है 1 ओम है। कितना है? 1 ओम। और करंट पर डिवीजन, ठीक है, करंट पर डिवीजन का मतलब एक डिवीजन का करंट, ठीक है, एक डिवीजन का करंट जो है 1 मिली एम्पियर है और इसमें नंबर ऑफ डिवीजन जो है 100 है। कितने हैं? 100। ठीक, हम चाहते हैं कि इससे मेजर करना टू मेजर I 1 एम्पियर। अब बताइए क्या करें, तुरंत बताइए, तुरंत बताओ, तुरंत आंसर आ जाएगा, कोई बड़ा क्वेश्चन नहीं है। 1/10। और कोई? 100। कितने देर में आ जाना चाहिए? 1/10 देखो आ गया। किसका है? क्या 95? हाँ 1/10। पॉज करो तो। क्या की हो गया? क्या की हो बताओ? 1 मिली एम्पियर ना, एक डिवीजन का था, 100 डिवीजन का 100 मिली एम्पियर, मतलब कितना? 0.1। तो आई मैक्सिमम की वैल्यू कितनी दे सकते हैं? 0.1। तो 0.1 कहाँ चला गया? गैलेंटर में ना। इसका रेजिस्टेंस कितना है? 1। और बचा हुआ 1 में से 0.1 गया तो कितना? 0.9। किस में? कितना हो गया ये शंट ना? कितना आ रहा है तुम लोग का? 1/9। अभी 1/10 बता रहे थे सबके सब। हाँ हाँ हाँ, ये 0.1 नेग्लेक्ट कर दोगे, समझ गए? आंसर कितना आ रहा है? 1/9। ठीक है, चलो। हाँ 0.1 इंटू 1 और 0.1 एक, चलो लिखो। हाँ सही सही, इधर सब छोटा ही मान लो। हाँ सब नेग्लेक्ट कर दो। नेक्स्ट लिखो, कन्वर्जन ऑफ, अब गैल्वेनोमीटर इंटू वोल्टमीटर। चलिए, कन्वर्जन ऑफ गैल्वेनोमीटर इंटू, फिर से वही बात, गैल्वेनोमीटर में से पहले जितना पोटेंशियल जा रहा था या पहले जितना करंट जा रहा था, अभी भी करंट क्या होगा? उतना ही होगा। हम करंट की वैल्यू को चेंज नहीं कर सकते। अब हमको पोटेंशियल मेजर करना है तो क्या करें? जैसे मान लीजिए गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक, इसका जो रेजिस्टेंस है ना, रेजिस्टेंस ऑफ गैल्वेनोमीटर 1 एम्पियर है, 1 ओम है, और इसमें पास होने वाला मैक्सिमम करंट जो है वो मान लो 100 मिली एम्पियर है। कितना है? 100 मिली एम्पियर। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल कितना? बोलो आंसर बताओ। अरे यार 0.1 नहीं आएगा। कितना आया? 0.1। लेकिन हम मतलब ये मैक्सिमम अब पोटेंशियल कितना ले सकता है? 0.1। मैक्सिमम करंट तो 100 मिली एम्पियर ले सकता है या 0.1, और पोटेंशियल भी कितना ले सकता है? 0.1। ठीक, हम चाहते हैं कि इससे 10 वोल्ट मेजर करना। इसकी मैक्सिमम लेने की वैल्यू कितनी है? 0.1। लेकिन हम चाहते कितना है इसको देना? 10। तो क्या करें? इसका रेजिस्टेंस बढ़ा दे। रेजिस्टेंस बढ़ा दे। कैसे बढ़ा दे? सीरीज में लगा दे, यही ना। और सीरीज में लगाने से जो भी एक्स्ट्रा पोटेंशियल आ रहा है इसके क्रॉस चला जाएगा शंट वायर, है ना। एक मिनट, ठीक है, सीरीज में लगा दे तो जो भी आ रहा है पोटेंशियल शंट में चला जाएगा। और इस शंट का रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए? क्यों हाई? ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल ये ले लेगा। अगर इसका शंट का रेजिस्टेंस कम कर दें गैल्वेनोमीटर से तो क्या होगा? तो ये बहुत, इसके क्रॉस बहुत कम काम करना पड़ेगा, तो इसका क्रॉस पोटेंशियल क्या होगा? कम, यही ना। तो इसके क्रॉस पोटेंशियल बोल रहे हम इसको मैक्सिमम कितना दे सकते हैं?
0.1। देना कितना चाहते हैं, मतलब कि हम उसको देना चाहते हैं, शंट वायर को देंगे कितना 9.9। अब वो ज्यादा से ज्यादा पोटेंशियल ले, ये कब पॉसिबल है, ज्यादा हो। अगर उसका रेजिस्टेंस कम होगा तो थोड़ा सा पोटेंशियल लेके गैल्वेनोमीटर को दे देगा और गैल्वेनोमीटर क्या हो जाएगा, जल जाएगा। मतलब कि गैल्वेनोमीटर से वोल्टमीटर बनाने के लिए हम एक शंट वायर लगा दें ना, कौन से कॉम्बिनेशन में, सीरीज कॉम्बिनेशन में, और ऐसा शंट वायर लगाएं जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा हो। बोलो सर ये हमेशा मतलब इसके गैल्वेनोमीटर उससे मतलब नहीं होता है, उससे कोई मतलब नहीं होता, पहले बात से कोई लेना देना नहीं है। करंट आएगा, इसके क्रॉस कुछ होगा, कुछ उसके क्रॉस होगा, उससे कोई मतलब नहीं है। ठीक है, लिखो by connecting a shunt wire of high resistance, by connecting a shunt wire of high resistance, by connecting a shunt wire of high resistance in series combination with galvanometer, series combination with galvanometer, it used as a voltmeter, it used as a voltmeter। ठीक है, it used as a voltmeter। ठीक है, हो गया, it used as a voltmeter। समझ गए, पहले भी इसमें करंट आई जा रहा था, अभी भी कितना जाएगा, आई। ठीक, अब पोटेंशियल कितना होगा, V इज इक्वल टू आई कितना, S प्लस G। ये तो होगा, तो S की वैल्यू कितनी, बोलो तो जल्दी से, अरे बोलो, अरे यार V बाई आई माइनस G। नहीं हो गया। ठीक, अब देखिएगा, सुनिए क्वेश्चन सुनिए। मान लीजिए ये गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, इससे पास होने वाला, इसका जो रेजिस्टेंस है 1 ओम है या 1 ओम है, और इससे पास होने वाला मैक्सिमम करंट 10 मिली एम्पीयर या 100 मिली एम्पीयर है। कितना है, 100 मिली एम्पीयर। कितना है, 100। हम चाहते हैं कि इससे पोटेंशियल मेजर कर लें 20 वोल्ट। क्या मेजर कर लें, 20 वोल्ट, यही ना। तो कितना शंट लगा दें, क्या कर लें हम, पोटेंशियल इज इक्वल टू आई जी प्लस एस। ये ना है, हम कितना पोटेंशियल मेजर करना चाहते हैं, 20, यही ना। इसमें पहले करंट कितना आ रहा था, पहले तो 100, अब कितना आएगा, उतना ही आएगा। अमीटर में उससे ज्यादा देंगे ही नहीं, यही ना, गैल्वेनोमीटर में देंगे तो जल जाएगा। 100 मिली एम्पीयर मतलब 0.1, यही ना, 0.1 लिख लिया, 1/10 लिख लें, और इजी हो गया ना। और जी की जगह 1, एस निकाल लें, कितना हो गया 200। एस की वैल्यू देख लो कितना हाई आ रहा है, ये 1 है तो ये 199 नहीं आ गया। बस यही फॉर्मूला लगाना, V इज इक्वल टू आई आर, आई की जगह G प्लस एस। ये क्या है, जो हमको पोटेंशियल मेजर करना है। पहले जितना करंट में आ रहा था अभी भी वही करंट है, गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस दिया है, शंट का निकालेंगे। कर लोगे, फटाफट लिखो, जल्दी लिखो। हो गया, तब कर दें, चलो कर लोगे ना, ठीक है। एक करके तुरंत हमको बता दें, आज जाके इसके सारे क्वेश्चन लगा लीजिएगा, अभी दिमाग में है तो तुरंत हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस कर लेंगे तो पूरा तैयार हो जाएगा अच्छे से। कोई गैल्वेनोमीटर है, ठीक है, उसमें करंट पर डिवीजन जो दिया है 1 मिली एम्पीयर दिया है, उसमें नंबर ऑफ डिवीजन 20 है, ठीक है, और इससे हम मेजर करना चाहते हैं मैक्सिमम पोटेंशियल 10 वोल्ट। क्या करें, और गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस 1 ओम है। फास्ट बताइए हमको, तुरंत तुरंत आंसर बताओ। तुरंत आंसर बता दो बेटा। 499 एक आंसर, और ठीक,
आया? अरे अब तक तो आ जाना चाहिए। लिखें क्या लिखें? V इक्वल टू आई जी प्लस एस। कितना पोटेंशियल चाहिए? 10। और मैक्सिमम करंट कितना? मैक्सिमम करंट 20 मिली एम्पियर। एक का ना तो 20 डिवीजन का 20 ना, और 20 मिली एम्पियर को एम्पियर में चेंज कर दे, 1000 से डिवाइड कर दें, और कितना G1 S ना, तो ये 0 0 ये कितना हो गया 50, तो 1 प्लस एस की वैल्यू कितनी 500, तो एस की वैल्यू कितनी 499 ओम। नहीं आ गया? इजी नहीं है? देख लो शंट वायर का रेजिस्टेंस हमेशा कैलकुलेटर से क्या आ रहा है? ज्यादा। ठीक अब कर दें, कर लेंगे ना ऐसा क्वेश्चन? चलिए ठीक। अच्छा एक क्वेश्चन का और थोड़ा हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। एक हमारे पास रेजिस्टर है 9 ओम का, एक हमारे पास एमीटर है, ठीक है, ये वोल्ट मीटर है, ठीक है, मान लीजिए, और ये वोल्ट मीटर है, और ये हमारे पास एमीटर है, ठीक है, हाँ, और ये हमारा बैटरी से कनेक्टेड है, ठीक है, और उसके बाद मान लीजिए ये 10 ओम है और इसका 100 ओम है, ठीक है, और ये 1 ओम है, ठीक, और ये 10 वोल्ट है, ठीक है, ये दिया, ठीक, कॉम्बिनेशन सही बनाया ना? एमीटर सीरीज में है और वोल्ट मीटर पैरेलल में। क्वेश्चन का बताइए एमीटर के थ्रू करंट, ठीक है, और वोल्ट मीटर के थ्रू पोटेंशियल बताइए। ओनली बताओ तो जरा जरा बताओ, आर इक्विवेलेंट बताओ तो। आर इक्विवेलेंट 1000/110, 1110 अब प्लस 1 है ना, आएगा तो लगभग ये आ गया, कितना आ गया 100/11 प्लस 1 ना, कितना आएगा 111/11 आ गया। आर इक्विवेलेंट आया। और करंट ये तो टोटल आ रहा है ना, तो V इक्वल टू आई इक्वल टू V/R ना, 10/111 इंटू 11, तो 110/11 आया। आया ना? एमीटर कितना करंट बताएगा? ये बताएगा ना, ये तो आएगा। एमीटर के थ्रू करंट हमारा आ गया, करंट तो ऐसे ही आएगा, इसमें से ऐसे ऐसे निकल रहा होगा, यहाँ से करंट आ गया 110/11 111 है ना, लगभग ये कितना आएगा 0.9 के आसपास आएगा क्या? 0.9 मान लेते हैं, ये कितना आसपास आ रहा है, मैं अप्रॉक्स वैल्यू ले लेते हैं। करंट कितना है 0.9, ठीक। अब 0.9 करंट यहाँ से जाएगा, जाएगा ना, ठीक, 0.9 करंट जाएगा, कितने पार्ट में डिवाइड होगा? 2 पार्ट में। यहाँ से 0.9 गया 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, इसके क्रॉस पोटेंशियल, अरे I1/I2 इज इक्वल टू, हाँ ये I1 मान ली, I2 मान ले, तो बोलो ऊपर कौन कौन 100/10 यही ना, तो I1 को कितना मिला 10 पार्ट, कितने में से 11 में से, कितना आया 0.9, नहीं आया? पढ़े नहीं ये सब हम लोग, ठीक। ये समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं कि 10 और 1 कितना 11, I1 को कितना मिला 10 पार्ट मिला, कितने में से, और टोटल करंट कितना आता 0.9, तो कितना आ गया 9/11 आया, ठीक। तो I2 को कितना, अरे जल्दी बोलो 1/11 इंटू कितना 0.9, तो 0.9/11 नहीं आया, ठीक। तो इसके क्रॉस अगर पोटेंशियल पूछे तब 0.9/11 इंटू कितना 100, ये कितना आ गया, कितना आएगा 0.9 बोलो, एक हट जाएगा ना 90/11 वोल्ट। इसके क्रॉस पोटेंशियल इतना ही बताएगा, ये नहीं बताएगा, कर नहीं लोगे, इजी नहीं है ये, वही सर्किट तेरा सॉल्व कर रहे हैं। कभी कभी देता है ऐसा कि 2 बल्ब दिया, ऐसे मान रेजिस्टर दिया, ये रेजिस्टर दिया, ये वोल्ट मीटर दिया, ये वोल्ट मीटर दिया, कहीं एमीटर दे दिया, कुछ दे दिया, पूछा किस वोल्ट मीटर की रीडिंग ज्यादा है, तब भी ऐसे ही सॉल्व करेंगे, देख लेंगे किसमें करंट ज्यादा जा रहा है, किसमें करंट। ऐसे क्वेश्चन आज जाके एकदम मन से लगा लेना, समझ गए, क्योंकि वोल्ट मीटर एमीटर से ऐसे सिंपल क्वेश्चन नहीं पूछेगा, ठीक है, कि कह देगा कि अगर ये रेजिस्टर है, ऐसे रेजिस्टर है, ये एक और रेजिस्टर है, ये एमीटर है, यहाँ वोल्ट यहाँ एक और रेजिस्टर है, यहाँ एमीटर है, यहाँ वोल्ट मीटर है, बताओ किसमें करंट सबसे ज़्यादा, किसमें कम, ठीक। तो कुछ हमको करना नहीं है, हमको सिर्फ क्या करना है, सर्किट सॉल्व करना है, ये तो है। सर्किट सॉल्व करके सबके क्रॉस पोटेंशियल करंट निकाल के चेक कर लेंगे, आज जाके क्वेश्चन कर लीजिएगा, कर लोगे ना, अब कर रहे हैं, चलो ठीक है। क्या क्या पढ़ लिए हम लोग, एमीटर, वोल्ट मीटर और गैल्वेनोमीटर। अब क्या पढ़ लें,
रियोस्टेट नहीं, पहले लिख लो रेजिस्टेंस बॉक्स, पहले रेजिस्टेंस बॉक्स लिख लो, रेजिस्टेंस बॉक्स, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स, ठीक है, रेजिस्टेंस बॉक्स क्या करता है? रेजिस्टेंस बॉक्स रेजिस्टेंस प्रोवाइड करेगा, ठीक है, हमको कितना भी रेजिस्टेंस चाहिए होगा, ठीक, तो हमको कौन देगा? रेजिस्टेंस बॉक्स देगा ना। अच्छा, हमको 1.79 चाहिए, देगा? देगा? नहीं देगा। हम कहे 1.85 चाहिए, अब देगा? हमको 2 ओम चाहिए, अब कैसा देगा तब रेजिस्टेंस? होल नंबर, ठीक है। रेजिस्टेंस बॉक्स एक ऐसा रेजिस्टेंस है, ठीक है, ऐसा नहीं कि डेसिमल वाले बना नहीं सकते, लेकिन उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ जाएगा, बहुत मुश्किल काम हो जाएगा, बनने को बन सकता है, ठीक है, लेकिन जनरली जो रेजिस्टेंस बॉक्स से याद रखेंगे उसका काम क्या है? रेजिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, और हमेशा किस नंबर में देगा? होल नंबर में। लिखिए, इट यूज्ड टू मेजर, इट यूज्ड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस, इट यूज्ड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस, इट यूज्ड टू प्रोवाइड रेजिस्टेंस, ओनली इन ब्रैकेट में ओनली इन होल नंबर, ओनली इन होल नंबर, ओनली इन होल नंबर, ओनली इन होल नंबर, हो गया, ठीक है, ओनली इन होल नंबर, ठीक है। हाँ, तो रेजिस्टेंस जैसे उसमें क्या होता है? बॉक्स होते हैं ना ऐसे, तो बॉक्स ही होता है ऐसे, ठीक है, ऐसे कुछ, ठीक है, ऐसे, ये ऐसे बॉक्स, टेढ़ा मेढ़ा बॉक्स बना दी, ऐसा कुछ जुड़ा होता है, बॉक्स होता है ना ऐसे, ठीक है, इसके ऊपर ऐसे पिन्स लगे होते हैं, ऐसे ऐसे ब्लैक कलर का होता है ना, पिन निकले से निकले होते हैं, ठीक है, ये पिन्स को निकाल लेंगे तो रेजिस्टेंस मिलता है, निकालने से कैसे रेजिस्टेंस मिलता है? वायर जुड़ी हो, सर्किट कंप्लीट हो जाती है उससे, तो उसके थ्रू, तो उससे क्या होगा? तो वो रेजिस्टेंस उस वायर में आ जाएगा। सर नीचे वायर लगा रहता है, हाँ, याद तो है, ठीक है, वो कॉपर वाला लगा रहता है तो ऊपर से जाता है, निकाल हाँ, ठीक है, कि अगर ये स्विच है हमारा, ये ऐसे है ना, मान लो ऐसे है, ठीक है, इसके बीच में हम ऐसे कुछ लगा दिए, ऐसा कुछ लगा इसका पिन, ठीक है, ये ना, ये पूरे क्या है? कंडक्टर है, सब क्या है? कंडक्टर। मान लो ये 2, इसको निकालने से 2 ओम मिला, क्या मिला? 2 ओम, ठीक, तो इसके नीचे एक वार लगा होगा, कितने ओम का? 2 ओम का, बस इसमें ही। तो करंट जनरली अगर यहाँ से आएगा तो कहाँ से जाएगा? कंडक्टर से जाएगा, जाएगा ना, इससे थोड़े जाएगा, ठीक, लेकिन जब निकाल देंगे तो ऑप्शन ही नहीं बचा, तब क्या बचा? 2 ओम, बस इसमें ही। तो हमेशा कहाँ से जाएगा? 2 ओम से। तो जितने ओम का हम रेजिस्टेंस निकाल रहे होते हैं उतने ही ओम का एक वार लगा होता है नीचे, ठीक है, 5 ओम निकालेंगे तो 5, 10 ओम निकालेंगे तो 10, ठीक। और अगर इसमें एक पॉइंट होता है इनफाइनाइट रेजिस्टेंस का, होता है ना, ठीक, इसके नीचे क्या लगा होता है? कुछ नहीं, ओपन सर्किट, ओपन है तो इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट रेजिस्टेंस से करंट पास ही नहीं होगा, पास नहीं होगा तो इसके अंदर कुछ नहीं रहता, कोई तार नहीं लगा होता है ना, और इसके टॉप पे ऐसे बना होता है ना, ऐसे ही है, ठीक है। क्या क्या नंबर्स होते हैं? नहीं, स्टार्टिंग 1 2 2, फिर 5 10 20 20, फिर 50, हाँ, फिर 100, फिर 200, फिर 500, यहाँ इनफाइनाइट, ठीक है। ये नंबरिंग ऐसी होती है, ठीक, ये नंबरिंग ऐसी क्यों होती है? नंबरिंग ऐसी क्यों होती है? आखिर ये 1 2 देखो, 3 नहीं लिए कहीं, 4 नहीं, 7 8 नहीं लिए, हाँ, ये ऐसे नंबर हैं, ठीक है, कि इतने ये इनको यूज करके, ठीक है, हम लोग कोई नंबर बना सकते हैं, बस इसमें ही। इसके अलावा कुछ और लेते तब नहीं बन पाता। हम कहते 637 चाहिए, ले सकते हैं ना, 500 600, ठीक, 37 नहीं आ गया, 789, ठीक है, तो 700, ठीक, और 50, ठीक है, 70 80 और 9 नहीं आ गया। हम कहते 277 200 और 50 भी 70 और 7 नहीं आ गया। तो इस तरह की नंबरिंग इसलिए होती है कि इनके बीच में मान लो ये नहीं लिए होते, कुछ और लेते तो सारे पॉसिबल डिस्टेंस नहीं ले सकते थे ना। ऐसी नंबरिंग जानबूझ के बनाई गई है कि जैसे सोचो कि तुमको 1 से 100 किलो तक तोलना हो या 1000 किलो तक तोलना हो, ऐसे कुछ 100 किलो तक 1000 किलो तक तोलना हो, तुम्हारे पास ऐसे वेट हो तो तुम कोई भी वेट मेजर कर सकते हो।
है ना, कि 1 किलो हो, 2 किलो का 2 बटकरा हो, 5 किलो हो ना, तुम 50 किलो, 63 किलो, 689 कुछ भी मेजर कर सकते हो, ये पॉसिबल केस है। समझ गए? चाहो तो डब्बा बना लो, जल्दी बना लो जो बनाना है। तो ये क्या है? कुछ है वो। यही तो है ना रेस्टोरेंट, यही है सर, अच्छा इसमें ये डब्बा है। हो गया? बस कुछ याद थोड़े रखना है, याद रखें जब 2 आएगा उसको 2 बार लिखेंगे, 2 बार, 20 2 बार, 200 2 बार, बाकी सब एक बार है, नहीं है? फिर लिखिए, अब क्या पढ़ लें हम लोग? रियोस्टेट लिखिए, रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट, ठीक है, रियोस्टेट। ओके, रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह बिहेव करता है, ठीक है। हमको अगर किसी सर्किट में ओम्स लॉ हमको प्रूफ करना हो, वेरीफाई करना हो, तो रियोस्टेट लगाते हैं। कहीं पे करंट हमको वेरी कराना हो, पोटेंशियल वेरी करें, जैसे मान लो हमारे पास एक बैटरी है 10 वोल्ट की, कितने वोल्ट की? 10 वोल्ट की। हमारे पास एक बैटरी है 10 वोल्ट की, ठीक है, और हम उससे चाहते हैं कि हम उससे 10 वोल्ट ले लें, 4 वोल्ट ले लें, 6 वोल्ट ले लें, 8 वोल्ट ले लें, ठीक। उससे पोटेंशियल क्या करें? वेरी कराएं, तो क्या करें? हम रियोस्टेट का यूज़ कर लें, ठीक है। हमारे पास कोई बैटरी है 10 वोल्ट की, उसमें कुछ रेजिस्टेंस लगा दी, वो करंट दे रहा है 5 एम्पियर, कितना दे रहा है? हम चाहते हैं उससे 0.1 ले लें, 4 ले लें, 3 ले लें, 2 ले लें, करंट को क्या करें? वेरी कराएं, डिवाइड करना चाहें, तो क्या करें? रियोस्टेट लगा लें। बात समझ में आई? रियोस्टेट करंट वेरी करेगा, पोटेंशियल क्यों नहीं वेरी करेगा? सर रेजिस्टेंस चेंज करेगा, पोटेंशियल का सोर्स तो वही रहेगा, करंट अपने हिसाब से एडजस्ट हो जाएगा। अभी हम कर दे रहे हैं, ठीक, हम कर दे रहे हैं, इतना तो हम पढ़ेंगे, ठीक है। जो रियोस्टेट है एक, जिससे क्या बना सकते हैं हम लोग? एक तो वेरिएबल रजिस्टर होता है। रियोस्टेट क्या होता है? वेरिएबल रजिस्टर होता है, ठीक। इसका 3 एप्लीकेशन है। पहला तो क्या? वेरिएबल रजिस्टेंस, दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर, और तीसरा करंट डिवाइडर। रियोस्टेट के 3 एप्लीकेशन है, क्या क्या? पोटेंशियल डिवाइडर, पहले तो वेरिएबल रेजिस्टेंस, फिर दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर और करंट। किसी सर्किट में करंट वेरी कराना हो तो भी हम कर लेंगे, ठीक है। एकदम साफ साफ दिखाई देता है ना कि बल्ब लगा हुआ है, रियोस्टेट उस सर्किट में जैसे जोड़ दो और जैसे से रियोस्टेट की पिन आगे लगा दो, बल्ब की ब्राइटनेस बढ़ती जाती है, दिखता है। पास लाओगे करते करते बल्ब की ब्राइटनेस खत्म हो जाती है, ठीक है, सब दिखता है, कर सकते हैं प्रैक्टिकली, ठीक। अच्छा, रियोस्टेट कैसे बनाते हैं, क्या होता है? पहले तो सिलेंडर, पहले हॉलो सिलेंडर, कैसा? इंसुलेटिंग, और इंसुलेटिंग सिलेंडर के ऊपर वायर करते हैं, वायर राउंड लगाते हैं ना सोलेनॉइड जैसा, और राउंड करके लगाते हैं। इस तरह से रैपिंग होती है कि कोई भी टर्न्स के बीच में गैप ना हो और ओवरलैप ना करे, ये ना होता है। अच्छा ठीक है, जो वायर लगाते हैं किसका? क्यों? डिस्टेंस ज़्यादा, हम ये पूछ रहे हैं इसमें क्या इसमें जो तार लपेट रहे हैं ना, किस चीज का? क्यों? इसका रो ज्यादा होता है और टेम्परेचर कांस्टेंट कम होता है। टेम्परेचर से हमको इससे पहले मतलब नहीं, यहाँ पे कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर? कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर? जो तार लपेटते हैं वो कंडक्टर होता है कि इंसुलेटर? पता है? कंडक्टर है तो रेजिस्टेंस बहुत कम होगा, रेजिस्टेंस बहुत कम होगा तो हमें लगाने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। इंसुलेटर का तो रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा होगा, वो ब्लॉक कर देगा। अब सेमीकंडक्टर देख लीजिए, नहीं, अरे एलॉय, एलॉय लगाते हैं, ठीक है, एलॉय मैग्नम, ठीक है, कि जिसका रेजिस्टेंस क्या हो? कंडक्टर से तो ज़्यादा हो लेकिन इंसुलेटर से कम हो, ताकि कंडक्टर से ज़्यादा हो क्यों? क्योंकि हमको रेजिस्टेंस मिल जाए, और इंसुलेटर से कम हो ताकि करंट को भी पास करे।
बस समझ में ही। एक हमारे पास हॉलो इंसुलेटिंग सिलेंडर है, उसके ऊपर हम वायर रैप कर देंगे, इस तरह से रैपिंग करेंगे कि ना ओवरलैपिंग होगी ना कोई गैप होगा, ठीक है। मैग्नम लगाएंगे, एलॉय होगा, ठीक है। इसका जो एलॉय है ऐसा एलॉय यूज़ करते हैं कि जिसका रेजिस्टेंस क्या हो, कंडक्टर से ज़्यादा हो, लेकिन इंसुलेटर से, क्योंकि कंडक्टर से ज़्यादा होगा तो रेजिस्टेंस मिल जाएगा हमको नीट। तो मान लो अगर कंडक्टर ले लेंगे तो बहुत लंबा लेना पड़ेगा रेजिस्टेंस ना लेने के लिए ना, तो रेजिस्टेंस मिल गया, और इंसुलेटर से कम ताकि करंट को भी अलाउ करें। बस में समझ गए ये चीज़, ठीक है। लिख लो it used to provide, yeah, it used as a एक एक करके लिख लो। वेरिएबल रेजिस्टर, पहला वेरिएबल रेजिस्टर, दूसरा पोटेंशियल डिवाइडर, तीसरा करंट डिवाइडर। वेरिएबल रेजिस्टर, पोटेंशियल डिवाइडर, करंट डिवाइडर, ठीक है। ठीक है, थोड़ा समझ लेते हैं, ठीक। देखो जो रियोस्टेट है इसका सर्किट समझना है, रटना नहीं है, भूल जाएंगे, ठीक है। इसमें एक हमारे पास ऐसे वायर है, सपोज दैट, है ना, इस वायर का कुछ रेजिस्टेंस है, इस वायर का क्या है, कुछ रेजिस्टेंस है, ठीक। अब जैसे जैसे इसका लेंथ बढ़ता जाएगा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा। अरे आर प्रोपोर्शनल टू लेंथ ना, जितना ज़्यादा लेंथ होगा उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा, ठीक है। अगर रेजिस्टेंस बहुत ज़्यादा करना हो तो लेंथ बहुत बड़ा करना पड़ेगा, और सीधा तो कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या कर देते हैं, कॉइल को मूव कर देते हैं, रैप कर देते हैं ना। अच्छा, ये जो है स्टार्टिंग एंड है, ठीक है, ये इनिशियल पॉइंट है T1, ये क्या है, इनिशियल पॉइंट कितना T1, और ये फाइनल पॉइंट है कितना T2। मान लीजिए इसका जो लेंथ है ना 10 मीटर है, कितना है 10 मीटर, और रेजिस्टेंस जो है 100 ओम है, कितना है, तो 1 मीटर में कितना 10 ओम। अगर हम कह दें कि हम जो कनेक्ट कर रहे हैं ना, हम पहले और 2 मीटर के कनेक्ट के बीच में कर रहे हैं, तो हमको रेजिस्टेंस क्या मिलेगा, 2 मीटर के बीच 20 ओम। 6 में कर देता, मतलब यहाँ से कनेक्ट करें और जैसे से आगे बढ़ते जाएंगे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ती जाएगी, समझ गए। तो याद रखिएगा कि ये एक ऐसे प्लेन वायर होता है, ऐसे वायर ऐसे, ठीक है, ये ऐसा एक वायर है, ठीक है, ठीक। और यहाँ पे ये कौन सा पॉइंट है, T1 कैसा पॉइंट है, इनिशियल या स्टार्टिंग, और T2 फाइनल, ये ऐसे लिख सकते हैं, T1 स्टार्टिंग पॉइंट, समझ गए, ठीक, और T2 एंडिंग पॉइंट, ठीक। और बीच में कौन सा पॉइंट है, नहीं बीच में कहीं होगा ना, ये T3 है, इसको कहते हैं वेरिएबल पॉइंट। कौन सा पॉइंट, वेरिएबल पॉइंट, समझ गए। ये समझ गए ना कि जैसे जैसे हम T3 में आगे चलते जाएंगे वैसे वैसे हमारा रेजिस्टेंस क्या होगा, बढ़ता जाएगा, समझ गए। अगर देखा जाए तो ऐसे बनता है कि ये सिलेंडर है ऐसा, ठीक है, ये सिलेंडर है, इस सिलेंडर के ऊपर ऐसे वायर रैप होते हैं, ऐसे होता है ना, ऐसे, और यहाँ पे ऐसा होता है, ऐसे होता है ना, ऐसे पैर में उसके पोलियो हो गया, ऐसा कुछ होता है, ठीक है। और यहाँ पे एक पतली सी रॉड लगी होती है, होता है ना, ठीक है, और ये ऐसे यहाँ पे ऐसे इसको मूव करने के लिए ऐसे पॉइंट लगा होता है, ठीक है। यहाँ पे एक पॉइंट होता है, कौन सा, T1, ठीक। यहाँ पे एंडिंग पॉइंट होता है ना, ये कौन सा होता है, T2, ठीक है। और यहाँ पे ये T3, ठीक। T1 देखो तार यहाँ से शुरू हुआ तो स्टार्टिंग पॉइंट है, यहाँ खत्म हो गया तो कौन सा है, एंडिंग पॉइंट, और T3 क्या है, वेरिएबल पॉइंट है, समझ गए। हम जैसे मान लो यहाँ पे लगा दें और इसके बीच में लगा दें, जैसे से इसके बीच में मान लो हम जो भी लगाना था इन दोनों के बीच में लगा दिए, ठीक। और जैसे से इसको ऊपर स्लाइड करेंगे तो वैसे से रेजिस्टेंस क्या होगा, ज़्यादा और कम होगा। बस नहीं, अगर हम यहाँ लेके चले आए तो रेजिस्टेंस कितना, 0। सोचो यहाँ आ गए ना, अगर हम इसको यहाँ लेके चले आए तो रेजिस्टेंस आगे मैक्सिमम, समझ गए। ये किसकी तरह बिहेव कर रहा है, वेरिएबल रेजिस्टर। अब सोचिएगा, ठीक, अब हमको इससे क्या बनाना है, पहले तो पोटेंशियल डिवाइडर बना लेते हैं, ठीक। तो सपोज करो, समझ गए ना, वो क्या बनाने जा रहे हैं, पोटेंशियल डिवाइडर, ठीक है, समझ गए। तो सबसे पहले ये हमारे पास रियोस्टेट है, समझ गए। अब सोच के बताओ, बहुत सिंपल, ठीक है। ये हमारे पास रियोस्टेट है, इसको 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए, कितने वोल्ट की, 10 वोल्ट की बैटरी से जोड़ दिए। अब मान लो 10 वोल्ट दे दें हम ये बैटरी,
दे दे ना, तो किससे किससे जोड़े हैं? बैटरी का एक टर्मिनल किससे? अरे यार T1 से, है ना, और बैटरी का दूसरा टर्मिनल T2। अब इस रियोस्टेट पे नेट पोटेंशियल कितना है? 10। मान लो इसका पोटेंशियल 10 है, तो इस पर नेट पोटेंशियल, समझ रहे हो मेरी बात? ठीक, इसका पोटेंशियल 10 है तो इस पे भी पोटेंशियल कितना? 10। जैसे जैसे आगे जाएंगे पोटेंशियल बढ़ेगा। सीरीज है ना ये। अरे यार आगे जाओगे लेंथ बढ़ेगा। ऐसे ही तो जोड़ते हैं कि यहाँ 10 होगा तो यहाँ 0 होगा, यहाँ 10 होगा तो यहाँ 0। आगे जाएंगे तो पोटेंशियल क्या होगा? बढ़ेगा। ये तो होगा। अब हमको चाहिए 2 वोल्ट। कितना चाहिए? क्या करें? एक तो यहाँ जोड़ दे ना, और दूसरा पॉइंट यहाँ बीच में कहीं जोड़ दे, जहां पे हमको क्या मिल रहा हो? 2 वोल्ट। बस में तो ये जो ले रहे हैं ये क्या है? आउटपुट है। ये क्या है? आउटपुट। ये हमारा आउटपुट है। बस में तो इनपुट, और ये क्या है? इनपुट। ठीक, अगर हम ऐसे कनेक्ट किए, ठीक है, इनपुट को किससे जोड़ दिए? T1 और T2 से इनपुट को, और आउटपुट कहां से ले रहे हैं? T1 और T3 से। तो ये क्या हो गया? यहाँ पे पोटेंशियल डिवाइड हो गया। तो किसकी तरह बिहेव किया? पोटेंशियल डिवाइडर। समझ गए? क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? ठीक है, कोई दिक्कत? समझ गए? किसी को कंफ्यूजन हो तो पूछ लो। नहीं समझ गया? नहीं ये बात? अच्छा, अब क्या बनाना है? करंट डिवाइडर। ठीक है, अब फिर से हमारे पास रियोस्टेट है। ठीक है, रियोस्टेट है, हमारे पास बैटरी है। रियोस्टेट है और हमारे पास क्या है? बैटरी है, और हमारे पास एक बल्ब है। ठीक, हमारे पास ये बैटरी है और हमारे पास एक क्या है? बल्ब है। हम चाहते हैं इस बल्ब में करंट वैरी कराना। आप कैसे जोड़ेंगे? किसको किस में जोड़े? बैटरी कहाँ लगा है, बल्ब कहाँ लगा है? इसमें तो दिख गया कि बैटरी को T1 T2 के बीच में लगाना है, और बल्ब जो लगा रहे थे वो किसके बीच में? T1 और T3। अब यहाँ पे डिवाइड क्या हो रहा था? हम जैसे जैसे इसको मान लो आगे लेते जाएंगे तो इसके अक्रॉस मिलने वाला पोटेंशियल क्या होता जाएगा? बढ़ता जाएगा। वैसे इसमें क्या करें कि आगे जाए तो करंट बढ़े या घटे, चेंज हो? कैसे करें? कॉमन सेंस यूज करो, कॉमन सर्किट सोचो। ये हमारे पास बैटरी है ना? ठीक, यहां से एक बल्ब लगा दिए ना। हम चाहते हैं कि इससे जाने वाला इसको करंट है वो करंट वैरी करे। क्या करें? बीच में रेजिस्टेंस लगा दें, यही ना? रेजिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता जाएगा करंट कम होता जाएगा। रेजिस्टेंस बढ़ेगा करंट, और रेजिस्टेंस कम होगा तो करंट, मतलब रेजिस्टेंस को वैरी करा दे तो करंट वैरी कर जाएगा। और यही जो वैरी कर रहा है रेजिस्टेंस, यही तो वेरिएबल रेजिस्टर है। तो क्या करें? कुछ ना करना है, ये T1 से बैटरी जोड़ दे ना, और जो बल्ब लगाना है वो बैटरी के एक टर्मिनल से, और किससे जोड़ दे? T2 से। देखो T2 से कह रहे, सॉरी T3 से। ठीक है, किससे जोड़ दे? T3 से। देखिए जोड़ दिया। ठीक, जैसे जैसे मान लो ये T3 यहाँ है ना, तो रेजिस्टेंस कितना? 0। रेजिस्टेंस कितना? करंट मैक्सिमम करंट। और जैसे जैसे हम इसको पीछे लाएंगे तो इसमें मिलने वाला रेजिस्टेंस बढ़ेगा, तो करंट, तो वेरिएबल करंट नहीं आ गया, तो इसको भी चेंज करते हैं। समझ गए? तो क्या करेंगे? अगर हमको करंट डिवाइड, ये देखिए हम बार बार रटना नहीं है, समझ के बनाना है। सर्किट का बेसिक जानकारी है तो सब कुछ हो जाएगा। जो हमारा बैटरी और सेल है उसको जोड़ दे ना। ठीक, और बैटरी का एक एंड किससे? T1 से, और लोड का दूसरा एंड किससे? T3 से। T2 का काम ही नहीं है। ठीक, हमको जितना इसके रास्ते में आएगा ये तो मिलेगा नहीं। अगर हम कहें कि इसमें जो करंट आ रहा है तो करंट ऐसे निकल के ऐसे चला जा रहा होगा ना, ये आगे बढ़ाएंगे तो रेजिस्टेंस बढ़ेगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा, करंट की वैल्यू कम, और इसको इधर कर देंगे तो रेजिस्टेंस क्या? कम, रेजिस्टेंस 0, या इसका रेजिस्टेंस 0, तो करंट की वैल्यू मैक्सिमम। तो ये जैसे जैसे वैरी करेंगे करंट भी वैरी करेगा, और यहाँ पे ये वैरी करेंगे तो पोटेंशियल। तो ये करंट डिवाइडर है, पोटेंशियल डिवाइडर है, यही ना। और इसके अंदर जो लगा वायर है वो क्या है? अलॉय मैग्नम। ठीक है, जो जिसका रेजिस्टेंस कंडक्टर से ज्यादा मगर इंसुलेटर से कम। समझ गए? रियोस्टेट क्लियर हो गया? एक चीज और बता दूं, ठीक है? मल्टीमीटर क्या होता है? मल्टीमीटर, हाँ, जिससे करंट भी मेजर कर ले, वोल्टमीटर भी मेजर, पोटेंशियल भी मेजर कर ले ना। कुछ ऐसा बॉक्स टाइप होता है, ऐसा होता है ऐसे। ठीक है, यहाँ छोटा सा मीटर लगा होता है। ठीक, और ऐसे छोटे छोटे पिन्स लगे होते हैं ना ऐसे।
ठीक है, इसमें 2 वायर देता है, ठीक है, 2 वायर इसके बीच में लगाएंगे और 2 नीडल ली होती है, उसको लगा के हम चेक कर सकते हैं कि पहले तो चेक करते हैं सर्किट सही है कि नहीं सही है, ये बताता है करंट कितना है, पोटेंशियल कितना है, ये कई सारा काम एक साथ करता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, मल्टीमीटर। समझ गए? बंद कर दो।